क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आज भी धरती पर डायनासोर मौजूद होते तो हमारी जिंदगी कैसी होती। करोड़ों वर्ष पहले एक विशाल उल्कापिंड की टक्कर ने इन अद्भुत जीवों को हमेशा के लिए मिटा दिया था, मगर इनके फॉसिल्स आज भी हमें उस समय के रहस्यमय दुनिया के राज बताते हैं। उस युग में धरती पर असंख्य प्रकार के डायनासोर चलते थे। कुछ इतने विशाल थे कि उनके कदमों से जमीन हिल उठती थी, तो कुछ इतने छोटे कि वो आसानी से झाड़ियों में गुम हो जाते। कुछ आकाश की ऊंचाइयों में उड़ान भरते, तो कुछ सागर की गहराइयों में राज करते। हजारों प्रजातियां, और हर प्रजाति अपनी शक्ति विशेषताओं के लिए जानी जाती, लेकिन इन सब में एक नाम सबसे अलग और सबसे भयानक था। वो था टायरानोसोरस रेक्स, जिसे पूरी दुनिया टी रेक्स के नाम से जानती है। उसकी गूंजती दौड़ से पूरी धरती कांप उठती थी। उसकी ताकत, उसके तेज जबड़े बड़े बड़े शिकार को भी कुछ ही पलों में चीर सकते थे। वो था उस दौर का सबसे खूंखार शिकारी, जिसे आज भी डायनासोरों का असली राजा कहा जाता है। ये महान और भयानक जीव क्रिटेशियस पीरियड में धरती पर राज करता था। तो आइए चलते हैं करोड़ों साल पीछे, क्रिटेशियस युग की उस दुनिया में, जहां हम देखेंगे कि ये साम्राज्यवादी शिकारी किस पर और कैसे राज करता था। टी-रेक्स, द किंग ऑफ डायनासोर्स। आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले हमारी धरती कुछ ऐसी थी। उत्तरी अमेरिका के घने जंगलों में ऊंचे ऊंचे पेड़ आसमान को छूते थे। दलदली जमीन पर अजीबोगरीब पौधे फैले हुए थे। चारों ओर ऐसी प्रजातियां घूम रही थी जिनका नाम तक आज हम ठीक से नहीं जानते। हवा में विशालकाय उड़ने वाले जीव अपने पंख फैलाए मंडराते थे। नदियों के किनारे शाकाहारी डायनासोरों के झुंड पानी पीते और पत्तियां चरते नजर आते थे। धरती पर जीवन अपने चरम पर था, मगर उसी जीवन के बीच एक ऐसा शिकारी भी घूमता था जिसकी मौजूदगी ही सबके लिए खौफ का कारण बन जाती थी। उसका नाम था टायरानोसोरस रेक्स। उसकी आहट सुनते ही बाकी जीव सतर्क हो जाते। कल्पना कीजिए, लंबाई में 40 फीट से भी बड़ा, लगभग एक स्कूल बस जितना विशाल, ऊंचाई 12 फीट से भी ज्यादा, यानी एक छोटे मकान जितनी, वजन पूरे 9 टन तक। इतना भारी भरकम शरीर कि जब वो चलता तो जमीन हिल उठती, चारों ओर कंपन सा महसूस होता। उसकी हर कदम की धमक जंगल की शांति को तोड़ देती। सोचिए, अगर ऐसा दैत्याकार जीव आपके सामने खड़ा हो जाए तो आपको कैसा लगेगा। उसकी आंखों में चमक, जबड़ों की ताकत और दहाड़ की गूंज सुनकर शायद आपकी धड़कनें थम जाएं। यही वो वजह थी कि उसे उस दौर का बेताज बादशाह कहा जाता था। धरती पर मौजूद हर प्राणी जानता था कि अगर कभी टी-रेक्स की नजर उस पर पड़ गई तो उसका बचना लगभग नामुमकिन था। इसी कारण इतिहास ने उसे हमेशा याद रखा, द किंग ऑफ डायनासोर के रूप में। टी-रेक्स की सबसे बड़ी ताकत उसके जबड़े में थी। आप सोच भी नहीं सकते कि वो जबड़े कितने घातक थे। वैज्ञानिकों का मानना है कि उसकी बाइट फोर्स 12,000 पाउंड से भी ज्यादा थी। इतनी ताकत इंसानी इतिहास के किसी भी शिकारी जानवर में कभी नहीं देखी गई। कल्पना कीजिए, अगर उसने अपने विशाल दांत किसी चीज पर गड़ा दिए तो वो चाहे हड्डी हो या मोटी लकड़ी या फिर पत्थर ही क्यों न हो, सब चूर चूर होकर बिखर जाएगा। उसके दांत केले जितने बड़े और नुकीले थे, लेकिन सिर्फ जबड़े ही उसकी ताकत नहीं थे। उसकी नजरें इतनी पैनी थी कि वो दूर दराज से भी हल्की सी हल्की हरकत देख सकता था। कहते हैं कि उसकी आंखें शेर या गरुड़ से भी ज्यादा तेज थी। शिकार चाहे झाड़ियों में छुपा हो या अंधेरे में दुबका, टी-रेक्स की नजर से उसका बचना असंभव था। इसके साथ ही उसकी सूंघने की क्षमता किसी शिकारी कुत्ते से भी कई ज्यादा थी। अगर कोई घायल डायनासोर मीलों दूर भी पड़ा हो तो टी-रेक्स उसका गंध पकड़कर सीधे वहीं पहुंच सकता था। उसके पैर भी गजब के मजबूत थे। इतने भारी शरीर के बावजूद वो अपनी ताकतवर टांगों के सहारे दौड़ सकता था। उसकी रफ्तार 30 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच जाती थी। शिकार चाहे कितना भी तेज भाग ले, टी-रेक्स के पंजों से बच निकलना लगभग नामुमकिन था। वैज्ञानिकों के द्वारा खोजे गए जीवाश्मों और पंजों के निशानों से ये भी पता चला है कि टी-रेक्स हमेशा अकेला नहीं रहता था। लंबे समय तक माना जाता रहा है कि वह पूरी तरह से अकेले रहने वाला शिकारी था, लेकिन हाल ही के कुछ वर्षों में मिले सबूत ये इशारा करते हैं कि वो कभी कभी समूह में भी शिकार करता था। जीवाश्म स्थलों पर एक ही जगह पर कई टी-रेक्स के अवशेष मिले हैं, जिनसे संकेत मिलता है कि वो किसी कारणवश साथ रहते थे।
कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ये झुंड बनाकर शिकार करते थे ताकि बड़े और ताकतवर शाकाहारी डायनासोरों को भी आसानी से गिराया जा सके। अगर 4 या 5 टीरेक्स एक साथ होते तो उनका सामूहिक दबदबा पूरे इलाके में महसूस किया जा सकता था। इतने विशाल और शक्तिशाली शिकारी जब एक दिशा में बढ़ते तो उनके सामने आने वाला कोई भी प्राणी, चाहे ट्राइसेरोटॉप्स जैसा सशस्त्र डायनासोर हो या एंडोमोंटोसोरस जैसे विशाल झुंडों में रहने वाले शाकाहारी, उनका बच पाना असंभव हो जाता। समूह में मिलकर वे अपने शिकार को चारों तरफ से घेर लेते और भागने का कोई रास्ता नहीं छोड़ते। इस प्रकार टीरेक्स केवल अपनी व्यक्तिगत ताकत और भयावहता से ही नहीं बल्कि सामूहिक शक्ति के कारण भी उस युग का सबसे बड़ा शिकारी माना जाता है। यही कारण था कि उस समय के अन्य डायनासोर, चाहे वो कितने भी मजबूत या बड़े क्यों न हो, उसके सामने पड़ते ही भयभीत हो जाते। उस समय के फूड चेन के सबसे ऊपर बैठा ये जीव अपने समय का बेताज बादशाह था। उसकी मौजूदगी ही बाकी जीवों के लिए डर का दूसरा नाम था। लेकिन टीरेक्स बिल्कुल परफेक्ट भी नहीं था। उसके छोटे छोटे हाथ आज भी मजाक का कारण बनते हैं। आपने वो मीम्स देखी होंगी जहां दिखाया जाता है कि टीरेक्स अपने छोटे हाथों से कुछ भी पकड़ नहीं सकता, लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि ये हाथ भी बेकार नहीं थे। उसका इस्तेमाल वो शिकार पकड़ने या प्रजनन के दौरान मादा को सहलाने के लिए करता था। मतलब उसके पास हर चीज का कोई न कोई कारण था। करीब 6.5 करोड़ साल पहले जब धरती पर एक विशाल उल्का पिंड गिरा, वातावरण में अचानक बदलाव आया। तब पूरी धरती पर विनाश फैल गया। आसमान धूल और धुएं से ढक गया। सूरज की किरणें जमीन तक नहीं पहुंच पाई और धीरे धीरे तापमान गिरने लगा। पेड़ पौधे नष्ट होने लगे, जिससे शाकाहारी डायनासोरों का भोजन कम होने लगा। कारणवश शाकाहारी डायनासोरों की आबादी खत्म होने लगी और फिर उनके पीछे पीछे मांसाहारी डायनासोरों का भी अंत होना शुरू हो गया। यही वो काल था जब डायनासोरों का राज हमेशा के लिए इस धरती से खत्म हो गया। लेकिन आज जब वैज्ञानिक धरती की परतों को खंगालते हैं और जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं तो उन्हें उस समय के जीव जंतु और उनके जीवन की अद्भुत झलक मिलती है। टीरेक्स के मिले उसे साफ बताते हैं कि ये जीव उस दौर का सबसे ताकतवर शिकारी था। उसकी हड्डियां, उसके दांत और उसके विशाल कंकाल आज भी हमें उसकी ताकत और भयानकता का सबूत देते हैं। जब भी उसके जीवाश्मों की तस्वीरें सामने आती हैं तो ये साफ दिखाई देता है कि धरती पर कभी एक ऐसा काल था जहां टीरेक्स शीर्ष पर खड़ा था। वो अपने समय का असली राजा था, एक ऐसा शिकारी जिसने करोड़ों साल तक प्रकृति की फूड चेन पर राज किया था। उसका अस्तित्व भले ही अब समाप्त हो चुका है, लेकिन उसकी कहानी और उसके जीवाश्म आज भी वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को उस युग की झलक दिखाते हैं जिसे हम केवल कल्पना में ही देख सकते हैं। दोस्तों, टीरेक्स को डायनासोरों का किंग इसलिए कहा जाता था क्योंकि उसमें ताकत, स्पीड, पैनी नजर, खतरनाक जबड़े और शिकार करने की अपनी एक अलग खूबी थी। अगर हम उनकी दुनिया की कल्पना करें तो साफ समझ में आता है कि उस समय की पूरी खाद्य श्रृंखला उसी पर केंद्रित थी। हर जीव का अस्तित्व इस बात पर निर्भर करता था कि कहीं पास में टीरेक्स मौजूद है या नहीं। यही संतुलन उसे उसके युग का सबसे बड़ा और सबसे प्रभावशाली शिकारी बनाता था। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में हमें बताइए कि अगली बार आप किस डायनासोर या एनिमल इन्फो पर वीडियो देखना चाहेंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।